हेलो फ्रेंड, डॉक्टर आर के वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जब कोई पागल कुत्ता भेड़ बकरी को काट लेता है तो उसके यानी कि रेबीज के क्या कारण होते हैं, लक्षण कैसे दिखते हैं, डायग्नोसिस कैसे की जाती है। फ्रेंड्स, साथ ही साथ में इसके बचाव के बारे में बात करेंगे कि बकरी को हम लोग रेबीज से कैसे बचा सकते हैं। तो आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आपके स्क्रीन पे ये रेबीज लिखा हुआ है। इसका जो सिनोनिम्स होता है, इसको हम लोग हाइड्रोफोबिया डिजीज कहते हैं और लाइजा डिजीज कहते हैं। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, फोबिया का मतलब होता है उसको डर लगना, यानी कि पानी से जब बकरी को डर लगने लगता है तो उसको हम लोग हाइड्रोफोबिया डिजीज कहते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए इसके हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें देखा जाता है क्या होता है, जो रेबीज का वायरस होता है जब बकरी को काट लेता है तो उसकी जो फेरिंग्स होती है, फेरिंग्स पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है या वोकल कार्ड पे। तो जब उस पे अफेक्ट करता है तो वो पैरालिसिस हो जाती है। जब पैरालिसिस हो जाती है तो उसकी आवाज़ नहीं निकलती है और मुंह से कंटिन्यूस सलाइवा यानी कि लार निकलने लगती है। ये इसको हम लोग रेबीज कहते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है। तो जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 वीक से लेकर 9 मतलब मंथ तक होता है, 9 मंथ तक। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं इटियोलॉजी की। तो ये लाइजा वायरस की वजह से ये बीमारी देखने को मिलती है। ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो ये जो इन्फेक्टेड मतलब डॉग होता है, यानी कि जो रेबिड डॉग होता है उसका जो सलाइवा होता है उसके थ्रू ये बीमारी होती है, डिजीज होती है। ये डिजीज बहुत ही डेंजर डिजीज है। ये वाइल्ड एनिमल की वजह से, जो वाइल्ड एनिमल होते हैं जैसे जंगली जानवर हो गए, सुअर हो गई, मतलब जो जंगली भेड़ होते हैं या लायन हो गया, टाइगर हो गया, उसके काटने से भी रेबीज देखा जाता है। यहाँ तक कि जैसे मंकी हो गया, कैट हो गई, उसके काटने से भी रेबीज हो सकता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि जो गोट होती है उसमें रेबीज के क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। जो सीप गोट होती है यानी कि भेड़ बकरी होती है, उसमें आप देखेंगे 2 फार्म होते हैं, एक फ्यूरियस फार्म होता है, दूसरा पैरालिटिक फार्म होता है। इसमें क्या होता है, जो फ्यूरियस फार्म होता है उसमें जो भेड़ बकरी होती है बहुत ज़्यादा हाइपर यानी कि उसमें उत्तेजना होने लगेगी। आप देखेंगे कि भेड़ बकरी जो है जब काट लेता है तो बकरी इधर उधर भागने लगती है या किसी को भी देखेगी तो मारने लगेगी, यानी कि जोर जोर से चिल्लाने लगेगी। जो ऑब्जेक्ट मिलेगा उस पर अपना सिर रगड़ने लगेगी। तो ये आप देखेंगे फ्यूरियस फार्म के आपको लक्षण देखने को मिलेंगे। पैरालिटिक फार्म में क्या होता है फ्रेंड्स, पैरालिटिक फार्म में जो उसकी फेरिंग्स होती है पैरालिसिस हो जाती है, मुंह से कंटिन्यू सलाइवा निकलने लगता है। इसका फिर लास्ट में अल्टीमेट डेथ हो जाती है। अब बात करते हैं डायग्नोसिस को। तो इसको हिस्ट्री मतलब सिम्टम्स के आधार पर इसको हम लोग पहचान सकते हैं। इसमें कुछ टेस्ट होते हैं जैसे CFT टेस्ट होता है, ये रेबीज में करा सकते हैं, या फैट टेस्ट होता है, ये कराया जाता है। इसमें जब साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया किया जाता है तो इसमें देखा जाता है कि नेग्री बॉडीज बनती है। ये रेबीज की सबसे खास लीजन होती है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता। कंट्रोल के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या किया जाता है, जहाँ भेड़ बकरी को मतलब कोई कुत्ता काट लेता है तो उस स्थान को आपको क्या करना है, जो नल है यानी कि जो फ्रेश वाटर होता है उससे आपको क्या करना है, जो मतलब कपड़े से वाला साबुन होता है उससे उस घाव को आपको अच्छे से वॉश कर देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो टिंचर आयोडीन का सलूशन आता है उसको आपको लगा देना और घाव को खुला छोड़ देना। जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी मतलब वीडियो को। आपको घाव को मतलब ओपन छोड़ देना है। इस प्रकार से इसका मतलब आपको कंट्रोल करना है। बचाव की बात करते हैं तो इसमें जो रक्षा रेबीज की वैक्सीन आती है, रक्षा रैब के नाम से आती है, उस वैक्सीन को आपको लगाना है। इसका जो वैक्सीनेशन शेड्यूल होता है, पोस्ट वाइट वैक्सीनेशन शेड्यूल होता है 0, 3, 7, 14, 28 और 30, 28 और 90 दिन की ये वैक्सीन शेड्यूल होती है। इस वैक्सीन को आप जरूर लगवानी है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।